नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहायक संधि की। जी हाँ, ये वही बेलेजली की सहायक संधि है जिससे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली संधि किसने की थी या बाद में किसने की थी, या ये संधि क्या थी, या ये संधि किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये संधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे कि बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, उनमें एक गवर्नर जनरल थे जिनको लॉर्ड बेलेजली कहा जाता है, और लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर भी कहते हैं। और इनका जो टाइम है वो 1798 से लेकर 1805 के बीच में ये रहे हैं भारत में गवर्नर जनरल की हैसियत से। इन्होंने एक नया चलन शुरू किया, जैसे कि डलहौजी ने एक हड़प नीति लाए थे, तो इन्होंने एक सहायक संधि लाए थे। तो क्या थी सहायक संधि, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये एक प्रकार की जो संधि थी जो बेलेजली की, जिसे सहायक संधि कहा जाता है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और भारतीय जो रियासतों के बीच में एक होने वाली संधि थी। यानी कि जो एक ब्रिटिश भारत था, यानी वो भारत जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, यानी जिस पर गवर्नर जनरल रूल करता था, और एक वो एरिया थे छोटे छोटे जिनके ऊपर भारतीय राजाओं का शासन था। तो ये बेलेजली ने बहुत ही शातिर दिमाग चलाया, ये नहीं कह सकते कि बिना लाठी टूटे सांप मर जाए। तो ठीक वही फार्मूला अपनाया और वो उस फार्मूले का नाम दिया गया सहायक संधि। यानी कि जो भारतीय राजा थे, यानी देसी रियासतें थी, उनके और ब्रिटेन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो संधि हुई उसी को सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि कब हुई, किसके साथ हुई, कब कब हुई, ये सारे आपको एक ट्रिक में भी बताएंगे। तो पहले हम सहायक संधि के बारे में जान लेते हैं, आखिर इसकी कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सहायक संधि की जो पहली कंडीशन थी वो अंग्रेजों के साथ एक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक जो हैं, जैसे कि मान लो कोई भारतीय रियासत अगर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करेगी तो वो सशस्त्र बलों को, अपने सशस्त्र बलों को भंग करेगी और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार करेगी। सपोज करो ये कोई एक भारतीय रियासत थी, ये वाली, ठीक, और ये मान लो ये ब्रिटिश इंडिया है। तो अब क्या कर, और ये मान लो दूसरी भारतीय रियासत है ये वाली, ठीक है, ये भारतीय रियासत ए है और ये भारतीय रियासत बी है। तो अब ये ए को खतरा रहता था कि बी हमारे ऊपर हमला ना कर दे, और बी को खतरा रहता था हमारे ऊपर ए ना हमला कर दे। तो ये दोनों भारतीय रियासतें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ऐसा करो, जो अंग्रेज थे उस जमाने में ये अजय माने जाते थे, ये नहीं बिल्कुल हारेंगे ही नहीं, और इनकी सुपरमेसी बिल्कुल एकदम इनके लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। तो इन्होंने कहा कि बेलेजली ने कि ऐसा करो, बी से कि अगर तुम्हें खतरा है तुम ऐसा करो, अपनी सेना भंग करो, हमारी सेना तुम अपने यहाँ रखो। यानी अंग्रेजी सेना इस बी रियासत के अंदर रहेगी। अब बी रियासत के अंदर रहेगी तो ये जो है राजा जो बी है यानी रियासत का, ये उस पूरी ब्रिटिश सेना का खर्च उठाएगा। सेना किसकी, अंग्रेजों की, रह कहां रही, भारतीय रियासत बी के पास। तो ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च बी राजा उठाएगा, यानी जो बी रियासत का राजा है। साथ ही साथ इस सेना का वो तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नर जनरल नहीं चाहेगा। यानी एक तरीके से सेना उनकी रहे, हमारे यहाँ रही, खाना खर्चा हम उठा रहे हैं, लेकिन हम इसका बिना उनकी मर्जी के यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात, जैसे कि यहीं पे लिखा है, जो भारतीय शासकों को भुगतान करना पड़ता था, यानी उसका तनख्वाह, पेंशन, भत्ते सब हम दें और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि इस सेना रखने से इन्हें भारतीय रियासतों को ये साइकोलॉजिकली एक इनके अंदर एक मजबूती ये आई कि अब हमारे पास ब्रिटिश सेना रह रही तो ये हमारा पड़ोसी जो है ये हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सेना किसी भारतीय रियासत के अंतर्गत रहती थी तो ब्रिटिश सेना का पूरा वेतन, भत्ते, खर्चा, सब कुछ, खाना पीना वो भारतीय रियासत देगी, उसका खर्च भी झेलेंगे। साथ ही साथ उस सेना का प्रयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि ब्रिटिश सेना नहीं चाहेगी। दूसरा ये था कि कोई भी भारतीय रियासत जो है वो पड़ोसी दूसरी रियासत से कोई भी आपने जो है कह सकते हैं कि आपस में ताल्लुकात या टर्म्स स्थापित तब तक नहीं करेगी, यानी ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में ही जो कुछ होगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पड़ोसी राजा से कोई संधि वो कर ले ताकि जो है आपस में, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में ही हो सकता, वरना ऐसे नहीं कर सकते थे।
ठीक है। फिर क्या करा कि भारतीय रियासतों को जो यानी जो ब्रिटिश सैनिक थे, कहने को तो ये था कि भारतीय रियासत के जो है ये हम इनके यहाँ सुरक्षा के लिए है, बाकी इनके इंटरनल किसी भी मतलब इंटरनल मामलों में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, ये वहां पर भी करते थे। ठीक, इसीलिए तो गए थे अंदर। और यहां पर ये देखो, जैसा कि अभी हमने बताया, यहाँ कहा भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी से संधि नहीं करेंगे। यानी जो भारतीय रियासत है जिसके यहाँ ये ब्रिटिश सेना पड़ी हुई है सहायक संधि के तहत, ये किसी भी दूसरी विदेशी राज्य से संधि नहीं करेंगे बिना अंग्रेजों की अनुमति के, किसी भी तरीके का, या किसी अन्य रियासत से कोई राजनीतिक संपर्क नहीं करेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले ही लाइन आपको बताई। साथ ही साथ यहां पर एक और कह रहा है कि भारतीय राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो कि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मगर यह हस्तक्षेप करते थे। यानी कि मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि सहायक संधि के बारे में एक किसी अंग्रेज ने भी कहा था कि भारतीय राजाओं ने अपनी जो है कह सकते हैं सम्मान बेच के सुरक्षा मोल ली है। यानी कि अगर हम अब दूसरे देश के सैनिकों को यानी ब्रिटिश सैनिकों को अपने यहाँ रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो जब मन चाहेंगे गला ऐंठ देंगे। दूसरी बात यह कि जब हम उनका प्रयोग भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तनख्वाह वेतन भत्ते हम दें, हम पड़ोसी राज्य से कोई राजनीतिक संपर्क भी नहीं स्थापित कर सकते, विदेशों से कोई संधि नहीं स्थापित कर सकते, तो एक तरीके से एक गुलामी तो थी साइकोलॉजिकली। ठीक है, कहने के लिए वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थे, लेकिन वो एक तरीके से कि जिस रियासत के अंतर्गत वो जिन जिन रियासतों ने वहां पर बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, एक तरीके से उन्होंने अपना सम्मान बेच के सुरक्षा मोल ली थी। ये किसी हमारा कथन नहीं, किसी अंग्रेज अधिकारी का है, यानी ब्रिटिश का। अब बात आती कि इनमें कौन कौन से लोगों ने सहायक संधि की थी, तो आपको याद रखना है एक HMT घड़ियां आती थी जो अब शायद बंद हो गई हैं। ठीक है, HMT, तो H का मतलब भारत की पहली रियासत थी जिन्होंने हैदराबाद पहली रियासत थी, ठीक है, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, वो है पहली रियासत हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले मैसूर भी है कर्नाटक की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली त्रावणकोर जो कि वर्तमान में केरल में एरिया आता है ये। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले बी फॉर भोसले, ठीक है, ये भी एक रियासत थी। एस फॉर सिंधिया, ये भी एक रियासत थी। पी फॉर पेशवा, ये भी थे। ए फॉर अवध, यानी आपको याद रखना है HMT और बसपा, BSPA, ठीक, बसपा। फिर से बता दें, H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर त्रावणकोर, B फॉर भोसले, S फॉर सिंधिया, P फॉर पेशवा, A फॉर अवध। ये वो रियासतें थी जिन्होंने बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सहायक संधि के बारे में आज ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता दें एक बार फिर से, 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार करी थी, 1799 में इन्होंने मैसूर ने की थी, 1799 में तंजौर ने की थी, अवध ने की थी, पेशवा ने की थी। यानी जब जब बहुत लोगों ने सहायक संधि की थी उनके यहाँ पर कुछ नाम भी दिए गए थे। अब हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।